किसी समय की बात है, चमकते हुए पानी में जहाँ बर्फीला अंटार्कटिक विशाल नीले महासागर से मिलता था, वहाँ एक युवा एम्परर पेंगुइन रहता था जिसका नाम था पिप। पिप को अपनी कॉलोनी के साथ बर्फ़ पर लड़खड़ाते चलना, पेट के बल फिसलना और ठंडी लहरों में मछली पकड़ने के लिए गोता लगाना बहुत पसंद था। लेकिन मन ही मन वह क्षितिज से बहुत दूर गर्म धूप वाली समुद्रों की खोज करने का सपना देखता था, जहाँ पानी प्रकाश और रहस्य से नाचता था। एक तूफानी दिन एक शक्तिशाली धारा ने पिप को घर से बहुत दूर बहा दिया। वह लहरों में उछलता कूदता रहा और आगे आगे जब तक कि हिमशैल गायब नहीं हो गए और पानी गर्म हो गया। थका हुआ और खोया हुआ पिप एक तैरते बर्फ़ के टुकड़े पर बहता रहा, अपने दोस्तों के लिए दुखी होकर पुकारता रहा। अचानक एक चंचल छपाका ने सन्नाटे को तोड़ा। एक चतुर बॉटल नोज डॉल्फिन जिसका नाम डॉली था, पानी से छलांग लगाकर बाहर आई, हवा में सुंदर उलटियाँ मारते हुए। नमस्ते मज़ेदार पंख वाले दोस्त, उसने खुश क्लिक के साथ चहचहाते हुए कहा। एक पेंगुइन जैसे तुम्हें इन उष्णकटिबंधीय लहरों में क्या लाया? पिप आश्चर्य से झपका। मैं खो गया हूँ। तूफान ने मुझे मेरे बर्फीले घर से दूर ले गया। मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं पता। डॉली उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। उसकी आंखें दयालुता से चमक रही थीं। चिंता मत करो, मैं डॉली हूँ और मुझे ये महासागर अपनी पंख की पीठ की तरह पता है। लेकिन तुम ठंडे दक्षिण से बहुत दूर हो। मेरी पीठ पर चढ़ो, मैं तुम्हें रास्ता ढूंढने में मदद करूँगी। शुरू में पिप शर्मीला था। पेंगुइन और डॉल्फिन अलग अलग दुनिया में रहते थे। पेंगुइन ज़मीन और बर्फ़ पर, डॉल्फिन गहरे नीले में। लेकिन डॉली की हंसी संक्रामक थी। उसने पिप को अपनी पीठ पर लहरों की सवारी करना सिखाया, पानी में पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हुए। बदले में पिप ने उसे तैरते समुद्री घास के पैच पर पेट के बल फिसलना दिखाया, जिससे वह खुशी से हंस पड़ी। जैसे जैसे वे साथ यात्रा करते गए, वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। डॉली ने पिप का परिचय अपनी डॉल्फिनों की टोली से कराया, जो कोरल रीफ के आसपास टैग का खेल खेलते थे। पिप ने बर्फबारी लड़ाइयों और आकाश में नाचती ऑरोरा लाइट्स की कहानियाँ सुनाई। वे एक दूसरे की मदद भी करते थे। जब एक चालाक शार्क पास आई तो डॉली की तेज़ उलटियों ने उसे डरा दिया, और जब एक बार डॉली मछली पकड़ने के जाल में फंस गई तो पिप की नुकीली चोंच ने उसे आज़ाद कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और डॉली के मार्गदर्शन से वे आखिरकार ठंडी धाराओं के किनारे पर पहुंच गए। पिप की कॉलोनी बर्फ़ पर इंतज़ार कर रही थी, उसे सुरक्षित देखकर बहुत खुश। धन्यवाद डॉली, पिप ने कहा अपनी फ्लिपर्स से उसे गले लगाते हुए। तुमने मुझे दिखाया कि दोस्ती किसी भी महासागर को पार कर सकती है, चाहे हम कितने भी अलग क्यों न हों। डॉली ने मुस्कुराकर खुशी से क्लिक किया। और तुमने मुझे बर्फीली दुनिया का जादू दिखाया पिप, हमेशा के लिए दोस्त। उस दिन से जब भी डॉल्फिन दक्षिण की ओर प्रवास करतीं, वे पिप की कॉलोनी से मिलने आतीं। पेंगुइन और डॉल्फिन लहरों में साथ खेलते, यह साबित करते हुए कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती, न बर्फ़ की, न पानी की, न अलग दुनिया की। और वे छपछपाते और फिसलते हुए खुशी से हमेशा के लिए जीते रहे। कहानी का सार या नीति यह है, सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती और वह सबसे बड़े अंतरों को भी जोड़ सकती है। अगर आपको यह प्यारी पेंगुइन डॉल्फिन वाली परी कथा और उसका दिल छूने वाला नैतिक संदेश पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करके खुशी फैलाएं। दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्यारी कहानियाँ पसंद करते हैं, और ज़्यादा जादुई कहानियों व मज़ेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।